A warm welcome to all. So today we are going to learn about protein transport into nucleus, and we all know that nucleus is a double membrane bound organelle. So we know कि न्यूक्लियस में इम्पोर्ट भी होता है प्रोटीन का और एक्सपोर्ट भी होता है. अगर हम बात करें इम्पोर्ट की तो हमें पता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, जो डीएनए पॉलीमराइजेशन होती है, तो उसके लिए के कुछ इंजाइम चाहिए होता है. और वी नो दैट ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन. ठीक है. तो अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो जब आरएनए एक्सपोर्ट होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ, क्योंकि उसको ट्रांसलेशन में पार्ट लेना होता है, तो भी आरएनए को बाहर निकालने के लिए यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है. तो उसके केस में भी हमें क्या प्रोटीन को एक्सपोर्ट करना पड़ता है. ठीक है. तो अगर हमें इंपोर्ट करनी है कोई प्रोटीन, यानी कि हमें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से इंपोर्ट करनी है प्रोटीन न्यूक्लियस में, तो वहाँ पे एक सिग्नल होगा पर्टिकुलर, जिसका नाम है न्यूक्लियस लोकलाइजिंग सिग्नल. और ये जो सिग्नल होगा ये होगा लाइसिन रिच, यानी कि जो लाइसिन अमाइनो एसिड है वो इसमें रिच होगा. ठीक है. अगर हम बात करें एक्सपोर्टेड प्रोटीन की, यानी कि अगर हमें कोई प्रोटीन एक्सपोर्ट करनी है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, तो जो वो प्रोटीन होगी वो ल्यूसिन रिच होगी. पहले वाली लाइसिन रिच थी, ये ल्यूसिन रिच होगी. और इसमें जो पर्टिकुलर सिग्नल सीक्वेंस होगा उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस एक्सपोर्ट सिग्नल. ठीक है. अगर मैं बात करूँ इम्पोर्ट ऑफ प्रोटीन की, तो ये हमने पहले बता दिया कि लाइसिन रिच होगा, लाइसिन रिच अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा, यानी कि लाइसिन अमाइनो एसिड रिच अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसमें. और अगर हम यहाँ पे देखें डायग्राम में, ये है डायग्राम न्यूक्लियस का, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि खूब सारे यहाँ पे क्या होते हैं न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं, जो कलेक्टिवली हम इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स. और इस न्यूक्लियर पोर में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोपोरिन. और ये क्या करती है, रेगुलेट करती है अमाउंट सब्सटेंस की कि कितनी इम्पोर्ट हुई है और कितनी एक्सपोर्ट हुई हैं. जो प्रोटीन हम इम्पोर्ट करेंगे उसका नाम है कार्गो प्रोटीन. ठीक है. उस पर्टिकुलर प्रोटीन को हम कहते हैं कार्गो प्रोटीन. और जो इसमें हेल्प करेगी कार्गो प्रोटीन की इंपोर्ट करने में हेल्प करेगी, उस प्रोटीन का नाम होता है इंपोर्ट प्रोटीन. ठीक है. ये जो दोनों प्रोटीन है ये एक दूसरे के साथ क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगी. अब जो ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे न्यूक्लियस. सो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक GEF प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं ग्वेनिन एक्सचेंज फैक्टर. ठीक है. और जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर पोर होता है, यहाँ पे एक इंजाइम प्रेजेंट होता है, यानी कि यहाँ पे बीच में एक इंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं GAP और GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन. और GTPase ये क्या करता है, GTP को ब्रेक करता है किसमें, यानी कि GTP को ब्रेक करता है GDP में. ठीक है. और जो ग्वेनिन एक्सचेंज फैक्टर है ये क्या करता है, ये GDP को चेंज करता है GTP में. मतलब दोनों का अलग अलग काम है, बिल्कुल अपोजिट ही काम है. जो ये RN प्रोटीन है इसका फुल फॉर्म है RAS रिलेटेड न्यूक्लियर प्रोटीन. ठीक है. तो जो RAN प्रोटीन है ये भी कॉम्प्लेक्स, मतलब ये जो ऊपर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ये भी इसका बाइंड कर जाता है. ठीक है. तो अब हमें पता है कि GEF फैक्टर क्या है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस में GTP की अमाउंट क्या होगी, हाई होगी. यानी कि RAN GTP वाले की अमाउंट के हाई होगी, बिकॉज ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना, RAN GTP में और RAN GDP में. ठीक है. तो न्यूक्लियस के अंदर ये वाली फॉर्म हाई अमाउंट में होगी, और न्यूक्लियस के आउटसाइड यानी कि साइटोप्लाज्म में ये वाली अमाउंट हाई होगी ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ GTPase. ओके. अब यहाँ पे हम देखते हैं इम्पोर्ट साइकिल कम्प्लीटली. सो यहाँ आप देख सकते हैं कि पिंक कलर पे मैंने कार्गो प्रोटीन बनाई है. ये जो स्क्वायर का बॉक्स टाइप का ये है इम्पोर्टिंग प्रोटीन. और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है ये. ठीक है. ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है. यहाँ पे FG है. FG का मतलब है ये एक प्रोटीन है FG प्रोटीन. F मीन्स फिनाइल एलानाइन और G मीन्स ग्लाइसिन. ये इसमें रिच होती है इसलिए इसका नाम रखा है FG प्रोटीन. और ये NPC लिखा है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के लिए. और अब ये क्या होगा, जो कार्गो प्रोटीन है इम्पोर्टिन की हेल्प से मेम्ब्रेन के अंदर को आएगी. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अटैचमेंट होगी किसकी, अटैचमेंट होगी RAN GTP की. क्योंकि मैंने कहा था कि इसमें क्या होता है, ग्वेनिन एक्सचेंज फैक्टर प्रेजेंट होता है जो कि RAN GTP बनाता है RN GDP से. ठीक है. तो यहाँ पे ये चीज़ प्रेजेंट होगी. तो जैसे ये अटैच होगा इससे इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होगा और ये सारी चीज़ें क्या एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी. जो कार्गो प्रोटीन है वो इस वाले से
सेपरेट हो जाएगी। तो अब हुआ क्या कि जो कार्गो प्रोटीन है वो सेपरेट हो गई इम्पोर्ट प्रोटीन और RAN-GTP से। अब जो ये इम्पोर्ट प्रोटीन और RAN-GTP होगा ये हो जाएंगे एक्सपोर्ट, ठीक है। अब जब ये एक्सपोर्ट होंगे तो मैंने कहा था कि जो ये न्यूक्लियर पोर होता है यहाँ पे एक एंजाइम और एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है GAP, GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। तो ये क्या करेगी, GTPase को एक्टिवेट कर देगी और जिसके कारण क्या होगा, ये जो GTP हमारे यहाँ से आया था ये चेंज हो जाएगा GDP में। ओके, फिर देखो क्या हुआ, अब ये क्या GDP में चेंज हो गया। अब यहाँ पे NTF2 एक फैक्टर होता है और ये इम्पोर्टेंट प्रोटीन होती है, यानी कि ये क्या करती है, इम्पोर्ट करवा देती है RAN-GTP को अंदर। अब दोबारा से अंदर क्या है, GEF एक्टिविटी होती है, यानी कि ग्वेनिन एक्सचेंज फैक्टर एक्टिविटी होती है, जो कि क्या ऐड करवा देती है एक और फॉस्फेट और दोबारा बन जाता है GTP। अब क्या होगा, जैसे इसमें फॉस्फेट ऐड होगी ड्यू टू द GEF एक्टिविटी, तो यहाँ से क्या है, जो ये NTF जिसके साथ जुड़ा था ये रिमूव हो जाएगा, NTF2 यानी कि रिमूव हो जाएगा ये इम्पोर्टेंट प्रोटीन। और अब जो ये GTP है जो कि ये फॉर्म हो चुके हैं, यही GTP यूज़ हुई होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इम्पोर्ट साइकिल प्रोसेस करती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपोर्ट साइकिल की। पहले हमने पढ़ा इंपोर्ट की, कैसे कार्गो प्रोटीन का इंपोर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोटीन, और उसमें फिर लास्ट में न्यूक्लियस के अंदर जाके उनके साथ अटैच हो गया था RAN-GTP। वैसे हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट साइकिल। इसमें क्या होगा, प्रोटीन का एक्सपोर्ट होगा, यानी कि जो कार्गो प्रोटीन है वो अटैच हो जाएगी किसके साथ, एक्सपोर्टिंग प्रोटीन के साथ, और साथ में ही अटैच होगा हमारा RAN-GTP, बिकॉज हमें पता है कि RAN-GTP की जो है कंसनट्रेशन हाई होती है कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर, और साइटोप्लाज्म में GDP की कंसनट्रेशन क्या होती है, हाई होती है। इसकी कंसनट्रेशन यहाँ हाई होती है और GTP की कंसनट्रेशन यहाँ हाई होती है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये एक कॉम्प्लेक्स बना के बाहर को चले जाएंगे, लेकिन जब जैसे ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ एक्सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ मैंने कहा था यहाँ पे क्या होता है, GAP प्रोटीन प्रेजेंट होती है, यानी कि क्या होती है, GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिसके पास GTPase एक्टिविटी होती है। तो ये इस GTP को RAN-GTP को चेंज कर देती है किसमें, GDP में। ओके, सो अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, GTPase एक्टिविटी होगी तो ये GDP में चेंज हो जाएगा, जो RAN-GTP था वो DP में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे क्या कन्फर्मेशनल चेंज आएगा और ये सारे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट साइटोप्लाज्म में एक और इम्पोर्टेंट प्रोटीन होगी जो कि हमने इम्पोर्ट साइकिल में पढ़ी, जिसका नाम था NTF2 इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये क्या करेगी, ये दोबारा से इन सभी का कॉम्प्लेक्स बनाएगी, यानी कि एक्सपोर्टिंग प्रोटीन का और GDP का, यानी कि RAN-GDP का कॉम्प्लेक्स बनाएगी। अब दोबारा से ये इम्पोर्टेंट प्रोटीन हेल्प करेगी इसके इंपोर्ट करने में, कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। इंपोर्ट हो गया। अब हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर है GEF एक्टिविटी, यानी कि ग्वेनिन एक्सचेंज फैक्टर एक्टिविटी। तो यहाँ पे दोबारा से क्या होगा, जो GDP है वो चेंज हो जाएगा GTP में, ठीक है, GTP में चेंज होएगा, जिसके कारण ये बन जाएगा RAN-GTP, यानी कि एक्टिवेट फॉर्म में हो जाएगा, और यही RAN-GTP और एक्सपोर्टिन यूज़ हो जाएगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट एक्सपोर्ट साइकिल इन केस ऑफ न्यूक्लियस. That's all about this video. Thank you for watching this video.